हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको बताएंगे कि जेट स्ट्रीम्स क्या होती हैं। तो देखिए, जेट स्ट्रीम्स आर बेसिकली स्विफ्ट जियोस्ट्रॉफिक विंड्स इन द अपर ट्रोपोस्फियर दैट मींडर इन रिलेटिवली नैरो बेल्ट। ठीक है, तो ये अपर ट्रोपोस्फियर में चलने वाली जियोस्ट्रॉफिक नेचर की विंड होती हैं और जो बहुत ही तेज़ चलती हैं और नैरो बेल्ट में चलती हैं। इनके आसपास की जो दूसरी एयर होती है, जो इनके बगल वाली एयर होती है, वो स्लो मूविंग होती है, लेकिन ये बहुत ही स्विफ्ट मूविंग होती हैं। और ये जनरली वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, ये यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं जनरली। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं जो सब ट्रॉपिकल एरिया में देखे जा सकते हैं, लेकिन ये डोमिनेंट रूप से अगर कहा जाए तो ये वेस्टर्ली विंड्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए बात आई कि ये जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं। तो जियोस्ट्रॉफिक विंड होती क्या है? तो देखिए 600 मीटर से ऊपर एटमॉस्फेयर में जब कोई विंड अपने आइसोबार्स के पैरेलल चलना शुरू हो जाती है। अब इसमें देखिए आपको मैं समझाता हूँ कि ये कैसे ये प्रोसेस टेक प्लेस होती है। देखिए होता क्या है कि ये जो ब्लू लाइंस देख रहे हैं, ये आइसोबार है। ये 1020 MB और 1010 मिली MB का जो है ये आइसोबार लाइंस है। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर इतना है और यहाँ पर इतना है जितना दर्शाया गया है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रेशर फोर्स लगता है एयर पे। मतलब एयर जो है हाई से लो प्रेशर की ओर टेंड करती है कि उधर मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ जैसे ही ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अस्तित्व में आता है, वो वैसे ही एयर को उधर ढकेलने लगता है और एयर जो है एक्सेलरेट करने लगती है इस डायरेक्शन में। लेकिन हमें पता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कॉरियोलिस फोर्स, आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा, कॉरियोलिस फोर्स पे मैंने डिटेल में बनाया था, उसको उसके राइट की तरफ देखिए, इस साइड इधर को डिफ्लेक्ट करने लगता है विंड को। तो विंड चलना इधर शुरू हुई थी, प्रेशर फोर्स इधर को है, कॉरियोलिस फोर्स इसको ऐसे डिफ्लेक्ट करने लगता है। और एक स्थिति ऐसी आती है क्योंकि विंड की स्पीड बढ़ती जाती है और कॉरियोलिस फोर्स जो है विंड के स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड जितनी बढ़ेगी कॉरियोलिस फोर्स बढ़ता जाएगा। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है या प्रेशर फोर्स है और कॉरियोलिस फोर्स इक्वल हो जाते हैं और आइसोबार के पैरेलल विंड चलना शुरू हो जाती है अपर ट्रोपोस्फियर में, जिसको हम लोग जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशन यहाँ पे ये है कि कॉरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम भी इसी प्रकार से चलती है, ये इसी प्रकार की विंड है। अब यहाँ ट्रेवर्था और पेटरसन के थॉट्स को भी हम ले लेते हैं जो उन्होंने जेट स्ट्रीम्स के बारे में दिए थे, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो ट्रेवर्था ने कहा था कि जेट स्ट्रीम्स आर रिलेटिवली नैरो बैंड्स ऑफ स्ट्रॉन्गर विंड्स बाउंडेड बाय स्लोअर मूविंग एयर। ठीक है, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं कि नैरो बैंड्स में चलती हैं और बहुत ही तेज़ चलने वाली विंड्स हैं। और पेटरसन ने बताया कि जेट स्ट्रीम इज़ ऑलमोस्ट इंटायरली अ थर्मल विंड and its strength is proportional to the temperature contrast through the whole layer below। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट रहेगा जेट स्ट्रीम उतनी तेज़ चलेगी। और ये बेसिकली थर्मल नेचर की विंड है, मतलब थर्मल कारणों से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मींडर्स करती ये जेट स्ट्रीम्स को देख सकते हैं। ठीक है, ये इसके इंडेक्स साइकिल जब मैं बताऊंगा तो इस फिगर को पूरी तरह से समझाऊंगा। जैसा कि आपने फिगर में देखा था, ये सरकम पोलर कैरेक्टर की होती हैं, मतलब ये वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रही हैं और पोल के चारों तरफ चल रही हैं। अब बात आती है कि जेट स्ट्रीम्स चलती क्यों हैं। ये इस तरह का ये अलग एक जो बिल्कुल ही अलग तरह का आचरण दिखाती हैं ये हवाएं, ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है कि जो नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट पृथ्वी पे बन जाते हैं वो इसका मूल कारण है। तो नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट के कारण प्रेशर ग्रेडियंट बन जाते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, नॉर्थ साउथ में, और उस प्रेशर ग्रेडियंट के कारण एक प्रेशर फोर्स जनरेट होती है और प्रेशर फोर्स पे फिर
प्रेशर फोर्स, जैसे मैंने जियोस्ट्रॉफिक में आपको बताया था कि प्रेशर फोर्स हवा को उस प्रकार से मूव कराता है विंड को, लेकिन उस पर कॉरियोलिस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करने लगता है और दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो जियोस्ट्रॉफिक विंड शुरू हो जाती है। तो जेट स्ट्रीम बिल्कुल इसी प्रकार से चलती है। ठीक है, अब देखिए सीजन्स का क्या प्रभाव पड़ता है जेट स्ट्रीम पे। तो विंटर्स में जबकि ठंड बहुत बढ़ जाती है तो जेट स्ट्रीम्स, हाँ तो देखिए विंटर्स में ये अगर यहाँ पे नॉर्मली बह रही है तो ये और इक्वेटर की तरफ आ जाएगी। विंटर्स में ये इक्वेटर की ओर शिफ्ट होगी और इसकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब अगर समर्स की बात करें गर्मियों में, तो गर्मियों में ये फिर वापस पोल की तरफ पहुंच जाएगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, विंटर्स में हमेशा इसकी स्पीड बढ़ जाती है जेट स्ट्रीम्स की और समर में कम हो जाती है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब देखिए दो प्रकार की जेट स्ट्रीम होती है, एक होती है पोलर फ्रंट जेट और एक होती है सब ट्रॉपिकल जेट। तो ये जो पोलर फ्रंट जेट है ये पोलर फ्रंट से संबंधित होती है, जबकि सब ट्रॉपिकल जेट जो है वो किसी फ्रंटल जोन से संबंधित नहीं होती है। अभी मैं जब फ्रंट्स पढ़ाऊँगा तो इन चीज़ों को और डिटेल में बता दूंगा। तो आज आप जेट स्ट्रीम्स के बारे में इतना जान गए। अगले वीडियोस में मैं इंडेक्स साइकिल ऑफ जेट स्ट्रीम्स बताऊंगा कि उनकी कैसे इंडेक्स साइकिल है और किस प्रकार से वो मींडर्स करती हैं, और उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि